हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके 6th क्लास के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, उसको पढ़ेंगे। उसका नाम है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश में एक सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ वर्ड्स की ज़रूरत होती है। वी नीड सम वर्ड्स टू मेक एन इंग्लिश सेंटेंस। जिन वर्ड्स को लेकर हम इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं वो उस सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। उन सेंटेंस के पार्ट्स को लेकर एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, एक सेंटेंस मीनिंगफुल होता है। स्पीच मतलब हम जब बोलते हैं, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स मतलब अंश। सो स्पीच जो हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं, जो भी इंग्लिश सेंटेंस है, उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस के पार्ट्स हैं। और आज हम उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। आज हम देखेंगे कि वर्ड्स बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड हैं, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड हैं। Words are divided into different kinds or classes. These are called parts of speech according to their use, that is according to the work they do in a sentence. So words को हम किस हिसाब से डिवाइड करते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस में क्या काम कर रहे हैं, उनका काम क्या है, उसी हिसाब से हम सेंटेंस को वर्ड्स को डिवाइड करते हैं। सो आज हम जानेंगे कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। वो हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन, देन कंजक्शन, देन इंटरजेक्शन। इसे हम जानेंगे उड़िया में। नाउन विशेष्य, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण भार्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन अव्यय, कंजक्शन संयोजक अव्यय, आउ इंटरजेक्शन विभक्ति सूचक अव्यय। आज हम देखेंगे, इन सारे वर्ड्स को समझेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है और इसका सेंटेंस में यूज़ कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। पहले देखेंगे नाउन क्या है। Okay students, noun is a word used as the name of a person, place or thing. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. So noun क्या है? एक ऐसा word है जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह या फिर किसी भी चीज़ की नाम को समझाता है, उसके नाम को समझाता है। So noun is a naming word. ओडियारे जदि कहवा कौनसी व्यक्ति, कौनसी स्थान किंबा कौनसी जिनिसर नाम को जो शब्द बुझाए ताकू विशेष्य कहा जाए। विशेष्य बा इंग्राजी रे ताकू कौन कहा जाए? नाउन कहा जाए। एबे देखिबा तार एग्जांपल्स। अशोका वाज ए ग्रेट किंग। यहाँ पर अशोका क्या है? अशोका नाउन है। द रोज स्मेल्स स्वीट, द सन शाइन्स bright, the rose, the sun, I sit on the chair, this is my pen, India is a vast country, India, Mount Everest is the highest peak, Mount Everest, Ramesh is my brother, I always speak the truth, honesty is the best policy. All the words in italics are noun. यहाँ पर जो italics में words हैं, italics मतलब जो वर्ड्स देखो थोड़े ऐसे बैंड करके लिखे गए हैं, उसको हम नाउन बोलेंगे। देखो अशोका एक किंग के नाम है, सन एक हेवनली बॉडी का नाम है, चेयर एक थिंग का नाम है, पेन भी एक चीज़ का नाम है, इंडिया एक कंट्री का नाम है, माउंट एवरेस्ट एक पर्वत का नाम है, रमेश एक इंसान का नाम है, स्पीक द ट्रूथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम फील कर सकते हैं सिर्फ, ऑनेस्टी ये सारे वर्ड्स नाउन हैं। सो सेंटेंस में जो नेमिंग वर्ड्स होंगे उसको हम नाउन के बारे में नाउन के तरह जानेंगे और ये सेंटेंस में पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसके बाद द प्रोनाउन।
pronoun is a word which is used instead of or in place of a noun. So pronoun क्या होता है कि जो वर्ड हम नाउन की जगह पर यूज़ करेंगे ओडिया रे मु कहली ताकू सर्वनाम बोली कहा जाए जे जो शब्दटी नाउन जगह व्यवहार हम नाउन रो बदल व्यवहार हम ताकू कह कौन ना प्रोनाउन बा ओडिया रे जदि कहवा सर्वनाम. Rita did not come as she was unwell. Rita did not come as she was unwell. यहाँ पर जो सी वर्ड यूज़ किया गया है ये रीता की जगह पर यूज़ किया गया है. रीता एक नाउन है और नाउन की जगह पर क्या यूज़ किया गया है सी. सो यहाँ पर सी क्या होगा प्रोनाउन. द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम. दैम यहाँ पर दैम प्रोनाउन है क्योंकि ये बुक्स जो कि नाउन है यहाँ पर उसकी जगह पर यूज़ किया गया है. उमेश फेल्ड बिकॉज ही वॉज केयरलेस. उमेश की जगह पर ही यूज़ किया गया है. ही यहाँ पर प्रोनाउन है. द ड्रेस इज़ ऑन द टेबल वेयर आई पुट इट. ड्रेस यहाँ पर नाउन है और ईट यहाँ पर प्रोनाउन है. दिस इज़ द काउ विच गिव्स अस मिल्क. काउ यहाँ पर नाउन है. व्हिच यहाँ पर प्रोनाउन है. सो यहाँ पर जो सारे इटैलिक्स वर्ड्स हैं ये प्रोनाउंस हैं. तो प्रोनाउन क्या है जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है सेंटेंस में उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं. उसके बाद है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ओडिया रे कहबा या को विशेषण. एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन. एक ऐसा वर्ड है एडजेक्टिव बा विशेषण गोटे एमिति शब्द जहाँकि कौन से नाउन कि प्रोनाउन रो तार मीनिंग को अधिका बुझेबा यूज करा जाए किंबा जदि आमे आउ टिके सिंप्लीफाई करी कहबा कौन सी शब्द जहाँकि कौन सी विशेष्यर गुण अवस्था संख्या बा परिमाण को बुझाउथबो ताकू आमे विशेषण बोली कहबा. ए वर्ड व्हिच रेफर्स टू सम ऑफ द क्वालिटीज एंड ए वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द नाउन. नाउन विषय जदि किछि अधिका सूचना दउथबो से वर्ड को कहबा आमे एडजेक्टिव बा विशेषण. तो देखिबा आमे तर एग्जांपल्स. युवराज इज ए ब्रेव बॉय. युवराज विषय में अधिका को वर्ड रू जानी पाइला जे सही वर्डटा है ब्रेव. ब्रेव एटी है एडजेक्टिव. माय अंकल गेव मी एन एक्सपेंसिव गिफ्ट. गिफ्ट विषय अधिका को वर्डटा बुझेला एक्सपेंसिव. रीना इज ए गुड गर्ल. एठारे गुड है एडजेक्टिव. इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री. ग्रेट है एटी एडजेक्टिव. पार्थो इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. इंटेलिजेंट है एटी एडजेक्टिव. सी इज पुअर बट हैप्पी. पुअर आउ हैप्पी एटी एडजेक्टिव है. जो वर्डटा नाउन विषय आमको किसी अधिका सूचना दब ताको कहबा आमे एडजेक्टिव. तापर आसला भार. भार विषय मते जहाँ लगुच तुम समस्ते किसी किसी जानिछ. ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन परफॉर्मेंस और स्टेट. ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी एक्शन को या फिर किसी परफॉर्मेंस को या फिर कोई स्टेट को. परफॉर्मेंस मतलब कोई काम हो रहा होगा या फिर कोई स्टेट मतलब कोई सिचुएशन को कौन सी अवस्था को जदि बुझेला ताको स्टेट बोली कहवा. तो मेनली जदि कहवा को जीवा ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड जोटे किसी काम होथबो. जेमिति कि आई बॉट ए न्यू बुक यस्टरडे. बॉट. निखिल गोज टू स्कूल. गोज. मुंबई इज ए बिग सिटी. इज ए बिग सिटी. इज एटी स्टेट को बुझाऊे कौन सी सिचुएशन को. द सन राइजेस. राइजेस एटी वर्ब. आई सॉ एन एलिफेंट यस्टरडे. सॉ एटी यही सब वर्ड को आमे भार्ब बोली जानिबा. तापर अछि एडवर्ब. एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब. एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. सो एडवर्ब कौन जो जो वर्ड टी सेंटेंस रे कौन सी भार्ब किंबा कौन सी एडजेक्टिव किंबा कौन सी एडवर्ब रो मीनिंग को बुझेबा पई एडवर्ब रो मीनिंग को आउ टिके अधिका बुझेबा पई यूज करा जाय थाए ताकू एडवर्ब कहा जाए. ए वर्ड व्हिच ऐड मीनिंग टू वर्ब एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब. एडजेक्टिवटा कौन करे. एडजेक्टिवटा नाउन को नाउन रो मीनिंग को ऐड करे किंतु एडवर्बटा वर्ब आउ एडजेक्टिव रो मीनिंग को ऐड करे. ही इज ए वेरी गुड स्टूडेंट. भेरी गुड स्टूडेंट. एठारे भेरी होची एडजेक्टिव.
सी प्लेज वेल, एटी वेल हूँ से केमिति खेले भल खेले, खेलिबा विषय अधिक सूचना देला। ही वर्क द सम क्विकली, से किपरि कला सम को बहुत क्विकली। सियोरली यू आर मिस्टेकन, सियोरली। कट इट लेंथ वाइज, को किपरि काटिबो लेंथ वाइज काटिबो। सो जो काम होउछि काम विषय जदि अधिक सूचना देला, व्हिच द वर्ड व्हिच रेफर्स टू व्हिच गिव्स अस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब दैट इज कॉल्ड एन एडवर्ब। उसके बाद क्या है प्रीपोजिशन। Preposition is a word or group of words used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. So, preposition एक ऐसा word है जो noun और noun या फिर noun और pronoun के बीच में position को समझाता है। देखो एक example हम ले सकते हैं, the book is on the table. The book is on the table. द बुक एक नाउन है और द टेबल भी एक नाउन है। सो दो नाउन के बीच में जो पोजीशन को समझा रहा है, बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। सो यहाँ पर जो ऑन वर्ड है वो प्रीपोजिशन है जो कि नाउन की पोजीशन को समझा रहा है। देखो ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसका डेफिनेशन की पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। सो उन दोनों के पोजीशन को जो समझा रहा है उसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन। जैसे कि आई हैड गॉन टू मुंबई, टू। द बुक इज़ ऑन द टेबल जो मैंने बोला अभी। द काउ सीट्स अंडर ए ट्री। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। द बॉय रैन अक्रॉस द रोड, अक्रॉस, ऑफ, अंडर, ऑन, टू, ये सब सारे प्रीपोजिशंस हैं। उसके बाद 7th नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लॉजेस। सो कंजक्शन का काम मैंने ओडिया में बोल दिया था, संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय माने जो वर्ड टी सेंटेंस रे दुईटी वर्ड को किंबा दुईटी वाक्य को किंबा दुईटी क्लॉज वाक्यांश को जोग करे, वाक्यांश को जॉइन करे, ताकू कहवा आमे कण कंजक्शन। पार्थो एंड शरण केम टू आवर हाउस। एंड एटी दुईटी वर्ड को जॉइन करी पार्थो एंड शरण। मोहन इज पुअर बट अनेस्ट, ये हर्ट हो गया है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये बट होना चाहिए, हर्ट नहीं। सो बट, यहाँ पर जो बट है ये कंजक्शन है, ये दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है। सी मस्ट वीव और सी विल गो मैड, और यहाँ पर और है कंजक्शन। आइदर टेक इट और लीव इट, और है यहाँ पर कंजक्शन। इट इज़ नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, नाइदर नॉर, ये सारे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं, जॉइन कर रहे हैं, इनको हम बोलेंगे कंजक्शंस। उसके बाद लास्ट है द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो कि हमारे जो सडन फीलिंग या फिर सडन सेंटिमेंट्स, हमारे जो फीलिंग्स सडनली आते हैं, बाहर आते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि वो हैप्पीनेस की फीलिंग भी हो सकती है या फिर सैडनेस की भी हो सकती है। जैसे कि हुर्रे वी हैव वन द मैच, वन द मैच, हम मैच जीत गए, ये हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन है हुर्रे। अलास माय अंकल इज़ डैड, ये सैडनेस का एक्सप्रेशन है। ओह इट इज़ यू, ये सरप्राइज का एक्सप्रेशन है। ओह इट इज़ यू, ब्रेवो यू हैव डन वेल, ये हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन है। सो हुर्रे, अलास, ओ, ब्रेवो, ये सारे क्या हैं, ये इंटरजेक्शंस हैं। Okay students, this is all about your chapter of grammar, that is the parts of speech. You have to memorize them, you have to understand them. आपको याद रखना है, समझना है। ये सारे parts of speech आपको बार बार रिपीट होने वाले हैं क्लास 6 में, क्लास 7 में और क्लास 8 में भी। सो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ कर इसको बार बार रिपीट करना है और इन नोट्स को ग्रामर कॉपी में लिख लेना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है सेंटेंस में। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय, थैंक यू।